जिंजी आंदोलन में सुलग रहे नेपाल में नई सुबह के लिए गहराती रात में अंतरिम सरकार के गठन और उसके प्रधान के नाम पर सर्वपक्षीय सहमति बनी है। संविधान के नियमों में रहते हुए जिंजी समूहों की मांग पूरी कर नेपाल को संकट से उभारने के लिए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल, वरिष्ठ कानूनविद ओम प्रकाश आर्याल के साथ लंबी वार्ता हुई है। राजनीतिक दलों के साथ भी समन्वय कर अंतरिम सरकार के गठन की तरफ कदम बढ़ाने के प्रयास हुए। इस प्रयास का परिणाम रहा कि अंतरिम प्रधान को लेकर दिन भर चले गतिरोध के बाद रात करीब 2 बजे पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बन गई। वार्ता में संसद विघटन के मुद्दे पर गतिरोध जरूर जारी रहा और इस पर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है। गुरुवार को अंतरिम प्रधान को लेकर जिंजी समूहों में एक राय नहीं थी। शाम को सेना मुख्यालय के पास 2 गुटों के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। इसके बाद स्थिति अनियंत्रित होती दिख रही थी। सूत्रों के अनुसार जिंजी समूहों ने रात्रि तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकने की स्थिति में शुक्रवार सुबह से आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। इसके बाद स्थिति गंभीर हो गई। इस पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पहल करते हुए सेना प्रमुख और संविधानविदों से परामर्श किया, साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। पूर्व प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड शीतल निवास जाकर राष्ट्रपति से मिले। सीपीएन यूएमएलए अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से भी राष्ट्रपति ने देर रात फोन पर बातचीत की। सभी पक्ष संवैधानिक मर्यादा के अनुरूप रास्ता निकालने पर सहमत हैं। स्थानीय जनता ने भी राष्ट्र भावना, संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा को सर्वोपरि रखने और हर स्थिति में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्राथमिकता देने की बात कही। इन सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए कई संविधानविदों ने सुझाव दिया कि आवश्यकता पड़ने पर संक्रमणकालीन व्यवस्था अपनाकर गैर संसदीय व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। यदि संसद भंग करने की आवश्यकता पड़ी तो इससे पूर्व बैठक बुलाकर संविधान में संशोधन के माध्यम से नागरिक सरकार के विकल्प पर विचार किया जा सकता है। बैठक में संक्रमण काल बढ़ने से उत्पन्न होने वाली स्थिति और संभावित खतरों पर भी चिंता व्यक्त की गई और सेना प्रमुखों से सतर्कता बरतने का आग्रह किया गया। इसी बीच गुरुवार रात पूर्व राजा के लौटने की अफवाह फैलने लगी और सोशल मीडिया पर कुछ विश्लेषणों के कारण लोगों में आशंकाएं गहराने लगीं। हालांकि मध्य रात्रि के बाद अंतरिम प्रधान तय होने की खबरों के बीच ये आशंकाओं के बादल छटने लगे। वहीं किसी भी आपात स्थिति से निपटने और नागरिक सुरक्षा के दृष्टिकोणों से नेपाली सेना ने बख्तरबंद वाहन, नाइट विजन हेलीकॉप्टर और अतिरिक्त सैनिक तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया। जनता से संयम बरतने और अफवाहों से बचने की अपील की जा रही है।